अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम हैदर है और आज मैं आपको जो प्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ, उसमें हमारे पास 2 प्रॉब्लम हैं, उनका सॉल्यूशन है और उनकी प्रोटियस सिमुलेशन हम किस तरह से करते हैं। पहली जो हमारे पास प्रॉब्लम है, उसमें ये है कि हम एक 4 बिट का एएलयू डिज़ाइन करें, जिसमें हो ये कि वो इनपुट जो है, वो कीपैड से ले और वो ऐड भी करे, सब्ट्रैक्ट भी करे, मल्टीप्लिकेशन भी करे और हम इसे आईसीज़ के ज़रिए से बनाएँ, मतलब ऐडर इस्तेमाल करें, डिकोडर इस्तेमाल करें, जो कि आगे हम करेंगे और उसका आउटपुट जो है मल्टीप्लिकेशन का सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का, वो हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर अ, शो करवाएँ। तो सबसे पहले जो इसकी ब्लॉक डायग्राम है, उसमें अब ये एक सिंपल चीज़ है इसको समझने के लिए। वो इस तरह से है कि हमारे पास हम कीपैड लेंगे ए के लिए, क्योंकि हमारे पास एक एडर हम या मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्टर लगाएँगे, तो उसमें 2 हमारे पास इनपुट होंगी ना, एक ए के लिए होगी और एक बी के लिए। तो जो मैंने डिज़ाइन किया है वो इस तरह से है कि हम कीपैड से एक ही इनपुट लेंगे, क्योंकि कीपैड 16 वैल्यूज़ के लिए होता है और उसको हम बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग अ डिकोडर। ठीक है, प्रोटियस पर हम उसको डिकोडर के ज़रिए से बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ से हमारे पास ए1, ए2, ए3, ए4 आ जाएगी और जो बी इनपुट है वो हम ले लेंगे बी टॉगल से। तो ए और बी इनपुट हमारे पास दोनों आएँगे और वो हम एडर और मल्टीप्लायर को देंगे और वो इस पर अपना फ़ंक्शन परफ़ॉर्म करेंगे और इस फ़ंक्शन को देन हम आउटपुट पर डिस्प्ले करवा देंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट डिस्प्ले यूज़िंग प्रोटियस। तो ये हमारे पास प्रोटियस की विंडो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास कीपैड है। अब हमने कीपैड सबसे पहले तो हम कीपैड से शुरू हो जाते हैं। तो कीपैड इस कीपैड की हमारे पास 4 इनपुट्स 8 आउटपुट्स बन जाएँगी, जिसमें से हम ये 16 इनपुट्स को ले सकते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑन और प्लस माइनस डिवीज़न है। ओके, तो ये 4 हमारे पास जो इसमें से पिन्स निकलेंगी वो इसकी कॉलम में है और 4 कॉलम में है और 4 रोज़ में है। तो हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास ये एक डिकोडर है जो कि MM74C92 है। ये हमें लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो जब हम इसकी जो रोज़ है उसको X1, X2, X3, X4 पर लगा देंगे यूज़िंग टर्मिनल्स और Y1, Y2, Y3, Y4 को हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हमारे अब यहाँ से 8 जो पिन्स जाएँगी वो डिकोडर के पास जाएँगी और डिकोडर इन्हें डिकोड करके अब डिकोडर किस तरह से कर रहा है, डिकोडर को 8 इनपुट्स हमने यहाँ दे दी। इससे हम 4 इनपुट्स लेंगे A1, A2, A3, A4, जो कि हमें ये बीसीडी में कन्वर्ट करके देगा इन नंबर्स को। और इसके जो अगर आप देखें MM74C92 को, तो इसमें यहाँ मैंने डिज़ाइन के लिए 2 कैपेसिटर्स लगाए हैं और इसकी जो 13 है उन उसको इन दोनों के साथ ग्राउंड कर दिया है और 12 को हमने ओपन छोड़ा है। तो ये इसका फ़ंक्शन है। देन अब हमारे पास यहाँ से हमें मिला A1, A2, A3, A4। अब हम जाते हैं अपने सबसे पहले एडर के पास। एडर के लिए सिंपली मैंने 4008 यूज़ किया है। वहाँ पर ये जो हमारे पास इनपुट आ रहा था A1, A2, A3, A4, तो इसको मैंने एडर के साथ भी लगा दिया है। एडर भी जो काम करेगा, जो हमारा सब्ट्रैक्टर भी काम करेगा और ये हमारा मल्टीप्लायर की भी 4 बिट्स जो हैं वो 4 नंबर हमने दे दिए हैं A0 से A3 तक। ओके, अब एडर और सब्ट्रैक्टर किस तरह से काम करता है? एडर के लिए हमें पता है कि उसकी 8 इनपुट्स होंगी, 4 ए के लिए और 4 बी के लिए। अब मैंने यहाँ पर यूज़िंग एक्सओर गेट मैंने इनको एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों बनाया है। वो इस तरह से कि अगर हम इस इनेबल को, जो कि हमारे पास है, अगर हम इस इनेबल को 0 कर दें, सॉरी, अ, ओहो! 1 मिनट। अगर हम इस इनेबल को 0 कर दें, तो ये हमारे पास एक सिंपल एडर है।
क्योंकि एक्सओर का जो ये जो फ़ंक्शन है ये सिर्फ़ ए, बी और सी और डी लेगा और बी1, बी2, बी3, बी4 लेगा और इनको ऐड कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इनेबल ऑन कर दें और जिसका कनेक्शन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है कि वो अ, जो एक्सओर की सेकंड वाली सारी इनपुट्स हैं उनको कॉमन करके हमने इसके साथ इनेबल के साथ लगा दिया और इनेबल को हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अब जो भी इनपुट आएगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट बनाकर, जो कि हमने एडर और सब्ट्रैक्टर में देखा था, वो इसका कॉम्प्लीमेंट बनाकर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देगा A1, A2, A3। तो बेसिकली हो ये रहा है कि अगर हम यहाँ पर 0 करें तो हमारे पास ये एडर का फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये सिंपली B1, B2, B3, B4 को लेगा और इसका तो पर्पस ही ऐड करना है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनेबल ऑन कर देते हैं, जिसको हमने सबके साथ लगाया हुआ है एक्सओर के बी के साथ, तो ये इनका कॉम्प्लीमेंट करेगा और सेकंड कॉम्प्लीमेंट करेगा और सेकंड कॉम्प्लीमेंट को इसमें जब ऐड करेंगे तो हम जानते हैं कि जब सेकंड कॉम्प्लीमेंट को एक नंबर में ऐड करते हैं तो वो उसको सब्ट्रैक्ट कर देता है उस नंबर को जिसका वो सेकंड कॉम्प्लीमेंट होता है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये हमारा सिंपली एडर और सब्ट्रैक्टर इस तरह से डिज़ाइन होगा और जब हम इसके आउटपुट है तो आउटपुट पे हमने सिंपली जो है वो लॉजिक प्रोब्स लगाकर और एक बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगाया है ताकि हम इसका डिस्प्ले चेक कर सकें और ये जो है वो इसकी सी आउट है कि जो हमारे पास कैरी आएगी वो यहाँ से शो हो जाएगी एडर और सब्ट्रैक्टर में। अब मल्टीप्लायर के लिए हम 4008 से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल बिल्ट इन आईसी जो कि 74285 है, इसके ज़रिए से भी हम मल्टीप्लायर का फंक्शन परफ़ॉर्म कर सकते हैं और इसमें तो सिंपल हमने बस A1, A2, A3, A4 लिया और B1, B2, B3, B4 इसमें कोई ज़रूरत नहीं है हमें एक्सओर गेट करने की, क्योंकि ये डायरेक्ट मल्टीप्लायर कर देगा। उसमें हमने एक ही आईसी से दोनों फंक्शन परफ़ॉर्म किए हैं, सब्ट्रैक्टर का भी और एडर का भी, और इसमें हम इसके इन आउटपुट पर लॉजिक प्रोब्स लगाएँगे और बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगाकर इसका आउटपुट शो करवा देंगे। सो अब हम चलते हैं इसकी सिमुलेशन की तरफ। तो मैं यहाँ सिमुलेशन रन करता हूँ तो आप देखें कि हमारे पास ये आ रहा है, ये हम बी का दे रहे हैं और अगर हम मैं यहाँ से इनपुट चेंज करूँ और ये मेरे पास ए आ रहा है, क्योंकि ये बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले है और वो उसको देख रहा है। ये क्योंकि हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले है तो ये 0 से 9 तक ही डिजिट शो करेगा और उससे आगे जो डिजिट्स होंगे वो हमारे यहाँ से तो हम कैरी के ज़रिए देख सकते हैं कि हमारा जो आगे डिजिट आ रहा है वो कितना, कौन-सा आ रहा है और कितना हो रहा है। लेकिन 7 सेगमेंट डिस्प्ले में ये सिर्फ़ हमें 0 टू 9 तक ही शो करवा सकता है। तो अगर अभी आप देखें कि मैं यहाँ से इनपुट दूँ तो ये बी का इनपुट यहाँ से हमारा ए का इनपुट जा रहा है और ये इसे बेसिकली हम इस तरह से चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा सिंपली एक कीपैड से मल्टीप्लायर और एडर का सर्किट जा रहा है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है, दूसरा प्रॉब्लम है, उसकी तरफ चलता हूँ। तो दूसरे प्रॉब्लम में वो कहता है कि बेसिकली किस तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट आप डिज़ाइन करें जो 4 बिट बाइनरी एडर के ज़रिए से हमने डिज़ाइन करना है। प्रॉब्लम 2 स्टेप्स में है कि पहले स्टेप्स में हमारे पास अगर कोई हमारे पास एक नंबर आता है, जैसे कि हमारे पास 0000 नंबर है, ये एक बीसीडी नंबर है। तो अगर ये इवन नंबर हो तो इसमें 1 ऐड हो जाए, एक हम उठाकर इसमें ऐड कर दें, और अगर ये ओड नंबर हो तो कुछ इसमें ऐड नहीं हो, बल्कि सेम का सेम इनपुट ही लिखा जाए। और दूसरे में वो कहता है कि जब आपने दूसरे स्टेज पे एक इस तरह का इसके साथ कंस्ट्रक्ट करना है सर्किट, जो कि वैल्यू को, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो भी साथ शो करवाए। मतलब हमारे पास देखिए 0 है, एक इवन नंबर है, तो हमारा जो पहला स्टेज है वो हमें शो करवाए 1, 0 नहीं शो करवाए, उसमें 1 ऐड कर दे। लेकिन जो हमारा दूसरा स्टेज है ना वो उसे 0 ही शो करवाए। और इसी तरह से अगर हमारे पास एक नंबर है जो 2 है, 2 इवन नंबर है, तो 2 हमारे पास 3 शो करवाए पहला स्टेज, और दूसरा स्टेज हमें वो 2 शो करवाए। लेकिन अगर ओड नंबर आता है तो ये दोनों वही ओड नंबर को शो करवाए, मतलब लेट्स से हमारे पास 3 नंबर आए तो फर्स्ट स्टेज भी 3 शो करवाए और सेकंड स्टेज भी 3 शो करवाए। बेसिकली ये हमारी, अब देखें
हम सबसे पहले इसका ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करते हैं। ट्रुथ टेबल में अब एक 4 बिट का ट्रुथ टेबल है, तो हमारे पास 4 इनपुट्स होंगी, ए, बी, सी, डी। ए हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और डी हमारे पास लोएस्ट सिग्निफिकेंट। अब अगर हम देखें जो प्रॉब्लम कही जा रही है उसमें ये है कि जब हमारे पास इवन नंबर आए, जब हमारे पास 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो हम एक नंबर ऐड कर दें। और जब इवन ऑड नंबर आए, जब इवन आए तो हम एक ऐड कर दें, और जब ऑड आए तो हम 0 का 0 लिखा रहने दें। तो मैंने इसी तरह से एक ट्रू टेबल बना लिया। अब आप नोट करें कि हमारे पास ये डी है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें तो ये हमारे पास डी है 01 01 01 01, और ये 10 है। ये इसका कंप्लीमेंट आ रहा है आउटपुट। ये हमारा सिंपल इंस्पेक्शन से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो इसका कंप्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका के मैप भी ड्रा करें फॉर दिस आउटपुट और दीज ए बी सी डी, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इवन नंबर्स पर 1 है और बाकी 0 है। तो हम यूजिंग एस ओ पी हम इसका ड्रा करते हैं। तो आप यहाँ देखें कि 0 पर हमारे पास 1 था, 2 पे हमारे पास 1 था, 0 1 2 3, फिर 4 पे हमारे पास 1 था, 6 पे 1 था, फिर 8 पे 1 था, 10 पर 1 था, 12 और 14 पर 1 था। तो अगर हम इनका के मैप के ज़रिए से अगर हम कॉमन को जो है वो टेबल इनका इकट्ठा कर लें, तो ये हमारे पास डी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। क्योंकि देखें 0 से 1 चेंज हो रहा है और 0 से 0 डी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये डी का कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो है वो ए बी तो सारा ही चेंज हो रहा है। तो हमारे पास जो फंक्शन आया वो डी कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर हम देखें ये तो एक मिनिमाइज्ड फॉर्म है। अगर हम यहाँ इंस्पेक्शन पे जहाँ मैं आपको कह रहा था, तो वहाँ पर ही अगर हम देखें तो हमारे पास 0 पे आ रहा है ए, बी, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी, डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, बी, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास एक इतना बड़ा फंक्शन बनता था जिसका हमें मिनिमाइज्ड फॉर्म जो है वो ये बन जाती है। तो अब डिज़ाइन की तरफ आते हैं। डिज़ाइन में अब हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 4 इनपुट हों ए, बी, सी, डी, और हम सिर्फ ये करें कि एक एडर को हमने ए, बी, सी, डी दिया है और उसके डी पर एक नॉट गेट लगा दें, तो ये डी का कॉम्प्लीमेंट बन गया। एक एडर को हमने ए, बी, सी, डी दिया और ए, बी, सी, डी के साथ अब हमने डी के साथ जो है नॉट गेट लगाया, और उस नॉट गेट के आगे अगर एंड गेट लगा दें, तो जब-जब ये इवन नंबर आएगा, जैसे ही 0 आया तो वो 1 कर दे उसे, और जो एंड गेट है उसकी एक इनपुट हम 1 दे दें, और एक पे ये जो नॉट गेट के बाद आ रही है वो वाली इनपुट दे दें, क्योंकि जब भी हमारे पास एंड पे 0 या 1 आए तो वो एंड गेट के साथ मिलके उसे 1 करे और वो 1 वहाँ पर ऐड हो जाए। आपको ज़्यादा समझ मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ कि ये हमारे पास एक 4 बिट का एडर है। हमने एबीसीडी दी, एबीसीडी दी। अब डी जो है ना, उसके साथ एक नॉट गेट लगाया। नॉट गेट को ये डी कॉम्प्लीमेंट बन गया ना हमारे पास, और डी कॉम्प्लीमेंट को अगर हम एक एंड गेट 1 के ज़रिए इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर दे दें, तो जो हमारे पास 4 बिट का एडर होगा, वो हमें जो है वो इस 1 को इस एबीसीडी में ऐड करके दे देगा। ये हमें फर्स्ट स्टेज का आउटपुट मिल जाएगा। और अब दूसरा स्टेज जो था उसमें था कि हमें इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके शो करवाना है कि हमें वही नंबर शो हो। तो हमने ये वाली इनपुट्स तो दे दी। अब हमें यही 1 जो 1 आ रहा था, अगर हम इसको एक सब्ट्रैक्टर को दे दें, तो वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके वहाँ पे शो कर देगा। मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास 2 था, यहाँ पे 2 आया, 0 1 0 0 1 0, ठीक है। 0 0 1 0 चला गया, यहाँ पे 2 नंबर हमारा चला गया एडर के पास। अब हमने किया क्या, एक जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसे पकड़ा और उसको हमने यहाँ से अ, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया। यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट में 0 था, तो 0 में हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो 1 बन गया। 1 और 1 यहाँ पे 1 बना, इस 1 को ये इसमें ऐड कर देगा। तो ये जो 2 था वो यहाँ पे 3 बन जाएगा, वो बन जाएगा 0 1 0 1
01 01। ओके, तो अब ये जो 3 है इसको हम यहाँ पे शो भी करवा देंगे, और इस 3 को हम, अगर यही 1 जो इसमें ऐड हुआ था उसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें एक सब्ट्रैक्टर के ज़रिए, तो ये हमारा वही नंबर नहीं आ जाएगा जो हमें 2 रिक्वायर है। तो इसको अब मैं आपको मज़ीद प्रोटियस की सिमुलेशन पे लेके जाता हूँ और वहाँ से आपको समझाता हूँ। अब ये देखें कि हमारे पास एक, सबसे पहले तो हमारे पास एक इनपुट है ABCD। ओके, हमने यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज है, अभी फर्स्ट स्टेज शुरू हो रही है। हमने एडर पे ABCD दे दिया, ये हमारा एडर हो गया। उसके बाद जो हमारे पास D है, जिसको जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वहाँ पर एक नोट गेट लगाया। अब नोट गेट इस 0 को यहाँ पे आकर 1 कर देगा, और यहाँ पर एक 1 के साथ एक एंड गेट लगाया, और उस एंड गेट को हमने इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ दे दिया। मतलब ये जो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, इसके साथ हमने यहाँ पर लगा दिया। ओके, उसके बाद अब होगा क्या, होगा ये कि हम इस पर तो 0 0 देंगे, बाकी जो बाकी बिट्स हैं उन पर 0 0 दिया जाएगा। और ये नंबर ये नंबर जो ABCD से आ रहा था उसमें 1 ऐड करके यहाँ पे हमें आउटपुट पे डिस्प्ले कर देगा एक नंबर जो हमारा एडिड होगा इवन नंबर में। और अगर इसमें ओड नंबर आ जाता है, ओड नंबर आता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ओड नंबर आया तो उसका नोट लेगा, तो यहाँ पर नोट 1 के साथ जब जाएगा तो वो जो है वो उसको कैंसल आउट कर देगा, और यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होगा। वो सिंपल वही नंबर शो हो जाएगा, डिस्प्ले पे हो जाएगा। अब हमें ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेज। अब हमें सेकंड स्टेज पे जब उसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सिर्फ सिंपली ये करेंगे कि हमारे पास ये एक सब्ट्रैक्टर है जो हमने पीछे भी डिस्कस किया, कि उसमें हमने एक्सोर गेट लगाया और उस यहाँ पर इनेबल के साथ 1 डिस्प्ले कर दिया। तो जो हमारे पास ये सब्ट्रैक्टर है, इसको हमने जो इनपुट A वाली दी वो इसका आउटपुट था, जो हमारे पास लेट्स से 3 आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब वो 3 आया, तो इसमें से जब उसने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पर जो B1 दिया है ना, वो हमने यही वाला B1 दे दिया, ये वाला B1। तो जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट होकर डिजिट आएगा, अगर वहाँ पर 5 है तो यहाँ पे वो 4 ही शो करवाएगा। मज़ीद आपको इसकी सिमुलेशन रन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारी सिमुलेशन रन हुई। अब आप देखें कि सबसे पहले हम 0 0 पे शुरू करते हैं। ये हमारे पास ABCD 0 0 है। तो आप देखें फर्स्ट स्टेज हमारी 1 दे रही है, सेकंड स्टेज हमारी 0 दे रही है। अगर हम यहाँ पे अब 0 0 0 1 देते हैं, मतलब 1 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। गुड। अगर हम यहाँ पे 2 दें, 0 0 1 0, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। और अगर हम 2 हो गया, अब हम 3 देते हैं, 3 दें, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। अगर हम 4 दें, 0 1 0 0, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, एंड गोज़ ऑन कि अगर हम यहाँ पर 6 दें तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, और अगर हम 7 दें तो यहाँ दोनों पर 7 है। ये हमारा सिंपल एक सर्किट था जिसमें पहले में वो 1 ऐड कर रहा है और दूसरे स्टेज पे वो सब्ट्रैक्ट करके वही इनपुट दे रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।